नमस्कार। कभी सोचा है कि महीने की मान लीजिए कुछ हजार की बचत वो भी आपको लाखों तक पहुंचा सकती है? सुनने में शायद सपना लगे, पर ये बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, मतलब सपना नहीं, ये स्मार्ट प्लानिंग और थोड़े अनुशासन का खेल है। और भारत में तो हम सब जानते हैं हर रुपए की कीमत है। तो थोड़ी सी रकम को भी सही जगह लगाना भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ स्रोतों को देखेंगे जो बताते हैं कि कम पैसे से ज्यादा कैसे बनाया जाए। हाँ, और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, सारिका की कहानी। देखेंगे कैसे उसने अपनी सीमित आय को बढ़ाया। सही। और हम 5 स्मार्ट तरीकों पर फोकस करेंगे जो उसने अपनाए। हमारा मकसद यहाँ कोई भारी भरकम फाइनेंशियल कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोतों से मिली सरल, सीधी और व्यवहारिक सलाह देना है, जिसे कोई भी ये सोचे कि हाँ, मैं भी छोटी शुरुआत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये स्रोत क्या बताते हैं? कौन से तरीके हैं? इनमें म्यूचुअल फंड SIP है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, साइड हसल यानी एक्स्ट्रा कमाई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और हाँ, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना। ठीक है, तो चलिए सारिका की कहानी से शुरू करते हैं। कौन थी सारिका? सारिका लखनऊ में एक बैंक क्लर्क थी। तनख्वाह करीब 35,000 रुपए महीना। और बचत? मुश्किल से 8,000 रुपए बचा पाती थी। और सपने? सपने बड़े थे। अपने माता पिता के लिए एक घर लेना चाहती थी और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोच रही थी। लेकिन 8,000 रुपए महीने की बचत से ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है, उसे भी लगता होगा। बिल्कुल। वो अक्सर सोचती थी कि इतनी कम बचत से क्या ही होगा, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई निखिल से। निखिल? हाँ, उसका एक सहकर्मी। वो पार्ट टाइम फाइनेंशियल ब्लॉगर भी था। अच्छा। निखिल ने ही उसे समझाया कि देखो, लगातार छोटे छोटे कदम और सही जगह निवेश ये बड़े सपनों तक पहुंचा सकते हैं। और उसने ही वो 5 तरीके बताए? जी हाँ, वही 5 स्मार्ट तरीके जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो फिर एक एक करके इनको समझते हैं। पहला तरीका, म्यूचुअल फंड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, ये तो काफी लोग जानते हैं आजकल। जानते तो हैं, पर इसकी असली ताकत है नियमितता में, है ना? रोज या महीने का छोटा अमाउंट डालते रहना। बिल्कुल। सारिका ने सिर्फ 3,000 रुपए महीने की SIP शुरू की। आजकल तो ग्रो, ज़ीरोधा जैसे ऐप्स हैं, इनसे आसान हो गया है। हाँ, पर ऐप तो ठीक है, सही फंड चुनना भी तो जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। खैर, दूसरा तरीका था पोस्ट ऑफिस की योजनाएं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस, ये तो भरोसेमंद मानी जाती है। हाँ, क्योंकि सरकारी गारंटी होती है। तो सारिका ने करीब 1,000 रुपए महीने की RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट शुरू की। इस पर उस समय शायद 5.8% के आसपास ब्याज था। ठीक है। और इसमें KVP भी आता है, किसान विकास पत्र। हाँ, KVP भी एक ऑप्शन है। वो करीब 9.5 साल में आपका पैसा डबल कर देता है। ये उनके लिए अच्छा है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। समझ गया। तीसरा तरीका, साइड हसल। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, मतलब अपनी नौकरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करके इनकम बढ़ाना। सारिका ने क्या किया इसमें? उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, तो उसने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया। और उससे कितनी कमाई हुई? शुरुआत में कम थी, पर धीरे धीरे महीने के 10,000 रुपए तक कमा लेती थी। अरे वाह। इसके लिए अपवर्क, फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, या आजकल लोग मीशो जैसे ऐप से रीसेलिंग भी करते हैं। ऑप्शंस तो कई हैं। सही है। चौथा तरीका आपने बताया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी। SGBs। जी। ये सोना खरीदने का एक डिजिटल तरीका है। RBI जारी करता है इसे। इसमें फायदा क्या है? फिजिकल गोल्ड से अलग कैसे? देखिए, एक तो सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलता है, जैसे फिजिकल गोल्ड में मिलता है। हाँ। पर इसके ऊपर सरकार आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी देती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मतलब सोने के दाम चाहे ऊपर नीचे हों, ब्याज पक्का है। बिल्कुल। सारिका ने शुरुआत में 5 ग्राम SGB लिए थे। ये सुरक्षित भी माना जाता है। और पांचवा तरीका, वो शायद सबसे जरूरी है। वो शायद सबसे जरूरी है। वो है खुद की स्किल्स में निवेश करना। मतलब नई चीजें सीखना जिससे आपकी कमाई बढ़ सके। सारिका ने डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑनलाइन कोर्स किया। अच्छा, और उसका क्या फायदा हुआ? उससे उसे अपना ब्लॉग शुरू करने में मदद मिली। आगे चलकर वो ब्लॉग उसकी पैसिव इनकम का एक जरिया बन गया। कमाल है। और आजकल तो यूडीमी, कुर्सेरा या सरकार का स्किल इंडिया पोर्टल भी है। सीखने के मौके तो बहुत हैं। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत जरूरी बात है। क्या? सारिका ने सिर्फ पैसा लगाया ही नहीं, उसने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी
मतलब वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। अच्छा, जैसे? उसने किताबें पढ़ी, फिनेंस पर यूट्यूब वीडियोस देखे, बजट बनाना सीखा। बजटिंग, हाँ, ये बहुत लोग नहीं करते। उसने 50-30-20 नियम अपनाया। 50% कमाई जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत और निवेश में। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल नियम है। और उसने इमरजेंसी फंड भी बनाया। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखा ताकि कोई मुश्किल आए तो दिक्कत ना हो। सही। और टैक्स प्लानिंग, हाँ, वो भी। धारा 80C के तहत निवेश जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस और 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरकर टैक्स बचाया। तो ये सिर्फ निवेश नहीं था, एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। वाह, मतलब सिर्फ पैसे लगाना एक हिस्सा है, उसे सही से मैनेज करना, सीखते रहना, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, ये सब मिलकर काम करता है। एग्जैक्टली। तो फिर 8 साल बाद क्या नतीजा निकला इस सब मेहनत का? ये सुनने में मजा आएगा। नतीजा वाकई शानदार था। 8 साल में सारिका का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था, मतलब एसआईपी, आरडी, एसजीबी सब मिलाकर, वो करीब 30 लाख रुपए का हो गया। 30 लाख रुपए 8,000 महीने की बचत से? हाँ, और इतना ही नहीं, उसके ब्लॉग और ट्यूशन से उसे महीने के करीब 25,000 रुपए की पैसिव इनकम भी आने लगी थी। अरे वाह, पैसिव इनकम! और इस पैसे से उसने अपने माता पिता के लिए घर का डाउन पेमेंट कर दिया। क्या बात है! और अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर लिया। ये तो वाकई कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि अगर सही जानकारी हो और इरादा पक्का हो तो मुश्किलें जैसे जानकारी की कमी या रिस्क लेने का डर, इनसे पार पाया जा सकता है। बिल्कुल। सारिका ने भी इन चुनौतियों का सामना किया, पर उसने सीखा, अपने प्राथमिकताएं तय की, छोटे अमाउंट से शुरुआत की और निवेश को ऑटोमेट किया, जैसे एसआईपी में होता है। तो इन सब स्रोतों से और सारिका की कहानी से मुख्य बात क्या निकलती है? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि छोटी रकम भी अगर आप अनुशासन रखते हैं और स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे एसआईपी, पोस्ट ऑफिस, साइड हसल, एसजीबी, स्किल डेवलपमेंट, तो समय के साथ वो काफी बढ़ सकती है, एक बड़ी दौलत बन सकती है। सही कहा। ये सिर्फ पैसे बढ़ाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारिका ने बाद में क्या किया पता है? उसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप शुरू किया, जहां वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने लगी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वित्तीय सशक्तिकरण का असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, वो आगे भी बढ़ता है, व्यक्तिगत से समुदाय तक। ये बहुत गहरी बात है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने जिन तरीकों की बात की, उनमें से वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है जिसे उठाकर कोई भी अपना वित्तीय सफर आज ही शुरू कर सकता है? सोचेगा जरूर। बिल्कुल। और अगर आपको आज की ये जानकारी, ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें इस तरह की और जानकारी आप तक लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।